टैरो कार्ड्स क्यों पढ़ने चाहिए, टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, 10+2 12 अगर आपने पास कर लिए तो आप टैरो कार्ड्स पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि यदि आप बेवफा है तो आप किसी टैरो रीडर को डेट नहीं कर सकते, टैरो रीडर के साथ में शादी मत करिए, क्योंकि अगर आप लोग बेवफा हैं तो टैरो कार्ड्स आपकी बेवफाई पकड़ सकते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आपको लगता है किसी टैरो कार्ड ने आपको कुछ कह दिया है और उन्होंने झूठ बोला है, उनकी रीडिंग्स गलत थी, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख होंगे, क्योंकि टैरो कार्ड्स ऐसे कार्ड्स हैं जो आपकी एनर्जी के साथ में ही जवाब दे रहे हैं। टैरो कार्ड रीडर आपको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, टैरो कार्ड रीडर अपने मन से आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, टैरो कार्ड रीडर खुद से कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि उस समय पर जुबान पर ब्रह्मांड की शक्ति होती है और ब्रह्मांड ही आपको वो जवाब दे रहे होते हैं। अक्सर लोग मेरे पास में आते हैं, अदर टैरो कार्ड्स की मैंने क्वायरीज सुनी है रीडर्स की कि मैम जो हमने बोला है वो उस समय नहीं हुआ और उन्होंने बोला टैरो कार्ड रीडिंग तुम्हारी गलत है, लेकिन जब सालों साल बाद उनकी वो चीजें पूरी हो जाती हैं तब वो उसी टैरो कार्ड रीडर के पास में वापस जाके उनसे रीडिंग्स लेते हैं। यहाँ पर टैरो कार्ड्स आपसे ना तो बेवफाई कर सकते हैं, टैरो कार्ड्स आपसे झूठ नहीं बोल सकते, टैरो कार्ड्स तो आपकी वो बेस्ट फ्रेंड हैं। ये वो कार्ड्स हैं, अगर आप लोग एक अच्छे मैसेंजर हैं, एक अच्छे चैनल हैं और आप लोगों तक इस मैसेज को इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं, उनको बता पा रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनको एक परसेप्शन देने की कोशिश आपको करनी होती है, तभी आप एक अच्छे टैरो रीडर बन सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर आप लोगों के पास में नॉलेज नहीं है, अगर आप टॉल है, शॉर्ट हाइटेड है, अगर आपकी इंट्यूशन पावर नहीं है, अगर आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप टैरो कार्ड रीडर नहीं बन सकते। अगर आप जनरल में आते हैं या आप कास्ट में आते हैं, यहाँ पे रेसिज्म नहीं चल रहा है कि आप टैरो कार्ड रीडर नहीं बन सकते। अगर आप स्कूल में हैं तो भी आप टैरो कार्ड रीडर जो है पढ़ाई करना चालू कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडर किसी जाति धर्म को नहीं देखता। टैरो कार्ड रीडर एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा इंट्यूशन है जो जिसके हाथ में भी टैरो कार्ड रीडर जाएंगे, कार्ड्स जाएंगे, उनके अंदर एक शक्ति जो है वो एंट्री ले चुकी होती है, एक गेट ऑफ एनर्जी होता है हर किसी की बॉडी में और वो खुल जाता है। लोग इस टैरो कार्ड्स को उठाते हैं, फिर कहीं और रख देते हैं, खरीदते हैं, कहीं पे रख देते हैं, एक शुद्ध टेबल नहीं इसकी ऑल्टर बनाते हैं, भगवान के सामने कभी भगवान के चरणों में कार्ड्स को नहीं रखते हैं। टैरो कार्ड रीडर के पास रीडिंग कराने जाते हैं, बेमन से जाते हैं, खुश होके नहीं जाते, फ्रस्ट्रेट होकर वापस आते हैं, पैसे देते हुए कुछ ऐसा बोल देते हैं, उनसे रीडिंग लेते हुए कुछ कह देते हैं, सारी एनर्जी को मिक्स करने के बाद में बोलते हैं हमें तो समझ में नहीं आया। तो भाई ये कोई सब्जी की दुकान थोड़ी है, जब आप मार्केट से सब्जी लेके आते हैं तो उसे 50 बार धोते हैं कि सब्जी जो है ना मिट्टी लगी होगी, तो आपके दिमाग में जो मिट्टी लगी है उसको आप साफ करके क्यों नहीं एक टैरो कार्ड रीडर के पास में जाते हैं। यहाँ पर टैरो कार्ड रीडर या टैरो कार्ड आपके जीवन में वो हिडन ट्रेजर्स को खोलते हैं कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, अगर आप हरि स्तोत्रम को चैंट कर रहे हैं, रामचरितमानस का या सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं, बिल्कुल उसी से सिमिलरली टैरो कार्ड्स होते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि इजिप्शियन फॉर्मेट के टैरो कार्ड रीडर्स अगर आप कार्ड्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडियन वैदिक टैरो कार्ड्स भी हैं। आप वैदिक अंक ज्योतिष किताब से पढ़ करके पढ़ा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी शास्त्रों से पढ़ के बता सकते हैं, लेकिन टैरो कार्ड के समय पर सभी को जो है ना इसको मापना होता है, इसको मेजर करना होता है, इसके बारे में नई नई विचार थॉट्स लेकर आने होते हैं। यहाँ पर टैरो कार्ड रीडर्स अगर ठीक से काम कर रहे हैं, यदि उनके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है और वो उस वीडियो को बना रहे हैं, तो उस थॉट को रोकना, उस थॉट को वहीं पर उस थॉट को रोकते हुए उस पर वीडियो बनाना। इसलिए बहुत सारे ऐसे टैरो कार्ड रीडर्स हैं जो बेचारे अपने एक लिविंग एरिया में बैठे हुए और अपने सारे काम छोड़ के आपके लिए रीडिंग बनाते हैं, क्योंकि उस समय उनको मैसेज आ जाता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि टैरो कार्ड रीडर्स फेक है, टैरो कार्ड रीडर्स कोई स्कैम है, टैरो कार्ड से क्या होता है, तो इन टैरो कार्ड्स पर इतने सिंबल्स, इतने कलर्स, इतनी पेंटिंग्स, इतने नंबर्स क्यों हैं? टैरो कार्ड आपके हर सीजन के बारे में आपको बताते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, हर सीजन, हर नंबर, इस पर न्यूमरोलॉजी इसके अंदर है, इसमें एस्ट्रोलॉजी है, इसमें एयर साइंस है, इसमें फायर साइंस है, इसमें वाटर साइंस है, अर्थ साइंस है। एस्ट्रोलॉजी के साथ में, न्यूमरोलॉजी के साथ में ये डायरेक्शंस तक बता देता है आप, जो कि आप अपने वास्तु में पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रही हूँ कि टैरो कार्ड्स आपके जीवन में, पहले आपके जीवन में चेंज लेकर आते हैं। अगर आप किसी टैरो कार्ड रीडर के पास में गए हो तो ये आपको यूनिवर्स का साइन था, और अगर आप उस साइन को नहीं समझते हो ना,
तो आप टैरो कार्ड रीडर के एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद में जो है उसको स्क्रॉल कर देते हो। अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स को स्क्रॉल कर रहे हो तो आपका जीवन बदलने का हकदार वो व्यक्ति है और उन्होंने लोगों का जीवन बदला है, इसीलिए आज वो आपको सोशल मीडिया पर उस वीडियो में दिख रहे हैं, बोलते हुए दिख रहे हैं, हर दिन हर घंटे के बारे में आपको राहु काल, शुभ काल, गुलिका काल, हर काल के बारे में आपको बता रहे हैं। होरा शास्त्र से लेके लाल किताब से लेके हर चीज टैरो कार्ड से भी जुड़ी है। टैरो कार्ड्स का खुद का अगर इतना बड़ा एग्जिस्टिंग एक जो है इसको मिला है, रूप मिला है, तो आप ये सोचिए जो वैदिक टैरो कार्ड्स बने होंगे उनमें कितनी शक्तियां होंगी। ये हमसे बात करते हैं, इनके अंदर शक्तियां होती है, इनके अंदर एनर्जी होती है। ये टैरो कार्ड्स में जितनी भी रीडिंग आप लोगों को देती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ हर हर महादेव या फिर हनुमान चालीसा या फिर कोई ऐसा मंत्र बहुत जरूरी है कि ऐसा हो। अब अगर हम इन कार्ड्स की बात करें, मैंने बोला ये बेवफाई आपसे कभी नहीं करेंगे। टैरो कार्ड रीडर को पता होता है कि व्यक्ति क्या कर रहा है। अगर आप किसी टैरो कार्ड रीडर को डेट कर रहे हो, वो मेल है या फीमेल है, वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि उनको पता है कि आपने अपने जीवन में क्या करा है, आप उनके साथ में क्या कर रहे हो। वो बस वेट करते हैं आप किस एक्सटेंट तक जा सकते हो, आपके थॉट्स कहां तक जा सकते हैं, आप जीवन में कितना गलत कर सकते हो, वो आपको भाप रहे होते हैं, वो आपकी एनर्जी को रीड कर रहे होते हैं। वो टैरो कार्ड्स को रीड नहीं कर रहे, वो आपको रीड कर रहे हैं। वो आपकी आंखों में देख करके आपके नसों से लेके आपके पैर, जो खून दौड़ रहा है आपकी बॉडी में, वो हर चीज बताते हैं आपको। ये कार्ड्स वो कार्ड्स हैं जो एक बार खुल गए ना आपके लिए, आपकी एनर्जी उनसे कनेक्ट हो गई और हर वक्त आपके लिए मैसेज आएगा। इसलिए अगर आप किसी एक टैरो कार्ड रीडर से अपनी वाइब मैच कर चुके हो, रीडिंग ले रहे हो, तो उनको छोड़ने से बेटर है उनके साथ में कंटिन्यू रहो। कुछ लोग जिनको केतु रूल कर रहे हैं, जिनको एरीज जिनका साइन है, जिनको मार्स रूल कर रहे हैं, जिनको जुपिटर रूल कर रहे हैं, मूलांक 3 मूलांक वाले हैं या फिर 7 मूलांक वाले हैं, 9 मूलांक वाले, 9 मूलांक वाले आपको सबसे ज्यादा टैरो कार्ड रीडर्स ही मिलेंगे, क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भरोसा करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका इंक्लाइनमेंट बहुत ज्यादा होता है। जिनको जुपिटर रूल कर रहा है उनका कहीं ना कहीं इंक्लाइनमेंट स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा होता है। आज अगर इतना बड़ा मैंने आप लोगों को बताया है कि ये चीज काम करती है, इसमें शक्तियां हैं और ये आपके धोखे को, आपके रगों में जो खून दौड़ रहा है उसको पकड़ सकती है, आपकी एनर्जीज को। इनको सपने में, जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं, इनको सपने आते हैं कि भाई ये होने वाला है, ये बता रहे हैं हम, यूनिवर्स ब्रह्मांड ने आपको ये मैसेज दिया है, और लोग हंस हंस के उस मैसेज को लेके इधर उधर हो जाते हैं। अब मैं आपको इसी कार्ड में से, इसी डेक में से एक मैसेज बताती हूँ कि ये कितना ज्यादा काम कर रहा है और ये आपके साथ रेजोनेट किन के साथ में करेगा। जिनके साथ में करेगा वो समझ जाएंगे कि टैरो कार्ड्स कितने ज्यादा सच हैं। तो एक कार्ड हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखेंगे, इसमें येलो कलर है। जुपिटर, विष्णु भगवान का कलर येलो माना जाता है। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि जिनका भी बर्थडे 3 में आता है, 3 नंबर आता है, ईयर में 3 नंबर आता है, या फिर 6 आता है, या फिर 9 आता है, और उसके साथ में यहाँ पर ये कार्ड साफ बता रहा है कि आप जिनके साथ में भी काम कर रहे हो, अगर आप जॉब में हो, आपके प्रमोशन को कोई रोक रहा है, किसी ने चालाकी करी है, अगर आपने किसी से शादी कर ली है, वो हमेशा आपके साथ सच्चे हैं, लेकिन इस बार उनके मन में आपको लेकर के जो है ना, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस जो है ना, वो गड़बड़ हो रहे हैं। और उसी के साथ में आपकी माता और आपकी वाइफ के बीच में डिस्टेंस आने का कार्ड भी यही है। बच्चे और माता के बीच में डिस्टेंस आने का कार्ड भी यही है। और अगर ये इन चीजों को बता रहा है, ये धोखे के बारे में बता रहा है, और अगर आपके साथ धोखा हो रहा है, तो कार्ड्स ने आपको बचा लिया। अब आप जो डिसीजन लोगे वो उसी हिसाब से लोगे। अवेयरनेस आपको कार्ड्स ने दी है। हर हर महादेव।